अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 11th का मैथ और चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। आज हमारी इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज बेसिकली आपने जितने भी पूरे चैप्टर के अंदर जितना कंसेप्ट आपने सीखा हुआ होता है वो इसके अंदर सारा कंप्लीट तौर पे होता है। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप गौर से सुनेंगे। इसमें मैं प्रीवियस जितने भी कंसेप्ट होंगे चैप्टर के वो साथ साथ रिवाइज करता जाऊँगा। तो इसलिए इसको सुनना आपका ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन इसका जो है वो एमसीक्यूज़ है। वो एमसीक्यूज़ जो है वो पोस्ट के अंदर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? तो आप वहाँ से भी आपको मिल जाएँगे। पोस्ट शेयर किया करूँगा, उसके अंदर मेरा जो है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो एमसीक्यूज़ हैं सॉल्व हो जाएँगे। मैं इसका सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि इसके जो एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व होंगे हमारे पास। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या गिवन है? Given that the sin theta is equal to 3 by 5, sin phi is equal to 5 by 13, where theta is obtuse and phi is acute. अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना या मैथ की हमें एग्जैक्टली समझ नहीं क्यों नहीं आती। मेन रीज़न होती है कि हमें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है ना उसका हमें पता नहीं होता। जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ जाएंगे, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में समझना क्या होता है, सबसे पहले आपने ये देखना होता है जो चीज़ गिवन है वो क्या है, और उसके बाद जो फाइंड करना है वो क्या है। अब जो आपने चीज़ फाइंड करनी होती है ना, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। जैसे देखें, फाइंड द वैल्यू, मैंने फाइंड करना है साइन थीटा प्लस फाई। अब जब आपने साइन थीटा प्लस फाई को फाइंड करना है, आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा माइनस फाई जो है वो किसके इक्वल होता है। पहली चीज़ आपने क्या देखनी होता है, जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है, हमने पहले ये फाइंड करना है। अब साइन थीटा माइनस फाई हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, हमने एक्सरसाइजेज के अंदर इसका फार्मूला पढ़ा। इसको हम पढ़ेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, तो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा यानी साइन थीटा, कॉज बीटा यानी हमारे पास आ जाएगा कॉज, यहाँ पे आ जाएगा फाई, और माइनस हो तो माइनस होता है। अब यहाँ पे आएगा कॉज अल्फा, ठीक है, अल्फा क्वेश्चन में ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, तो कॉज थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन फाई। अब हमने जो पहली चीज़ फाइंड करनी है उसके अंदर देखें कितनी है, हमारे पास चार चीज़ें आ गई, साइन थीटा, कॉस फाई, माइनस कॉस थीटा और साइन फाई। अब ये चार जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगी। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी वैल्यू जो है वो गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, एक हमें साइन फाई की वैल्यू गिवन है। ये हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन 5 से लेके और क्वेश्चन नंबर 9 या 10 तक हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा, अब इसमें आपके पास साइन थीटा गिवन है, साइन फाई, यानी ये साइन थीटा गिवन है, साइन फाई गिवन है। बाकी हमारे पास दो वैल्यू रह गई हैं, कॉज थीटा एंड कॉज फाई। अब हम ये सीखेंगे कि जो हमारे पास कॉज फाई है और कॉज थीटा है, तो ये हमने कैसे फाइंड करना है, हमें ये वैल्यू कैसे मिलेगी। अब जो आपके पास गिवन होगा उसको हमने यूज करके सॉल्व करना होता है। जब आपके पास साइन थीटा गिवन है, इस साइन थीटा से हम कॉस थीटा निकालेंगे। जब आपके पास साइन फाई गिवन है, साइन फाई से हम कॉस फाई निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये लिखना है, हम यहाँ पे लिख लेंगे हुई नो दैट, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हुई नो दैट। और ये दो डिफरेंट मेथड मैंने आपको सिखाए थे एक्सरसाइज नंबर 8.1 के अंदर। अच्छा, पहला, ये हम फार्मूला यूज़ करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू हमारे पास 1 के इक्वल होता है, क्योंकि साइन थीटा को सॉल्व कर रहे हैं, ये 1 के इक्वल होगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें साइन थीटा की वैल्यू है कितने, 3/5। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 3/5, और इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, और प्लस हमारे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 1 जो है वो भी हमारे पास एज इट इज आ गया। अब इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 9 आ जाता है, और ये 25 आ जाएगा, प्लस हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको इधर ही रखते हैं, और ये आ जाएगा 1। जब ये वैल्यू उधर जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास -9/25 हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, दरमियान में जब आपके पास प्लस या माइनस होता है तो आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास 25 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस 9 आएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लें, ये हमारा आ गया 16/25 आ गया।
अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे आ गया आपके पास cos थीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है, और 25 किसका होता है, 5 का होता है। अब यहाँ पे ये जो थीटा है ना, आपने ये देखना है किस क्वाड्रेंट के अंदर है, हम यहाँ पे ये चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे कि थीटा यानी इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन आएगा या हमारे पास इसके जो है वो माइनस का साइन आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारा थीटा कहाँ पे लाई करता है। आप क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्वेश्चन में ये गिवन होता है वेयर थीटा इज ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज जो होता है वो कौन सी वैल्यू होती है, किस वैल्यू को ऑब्ट्यूज कहते हैं, जो 90 से बड़ी होती है और 180 से छोटी होती है। अब देखें हमारे पास जो हमने क्वाड्रेंट पढ़े, तो हमारे पास ये वाला जो था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट था, ये वाली जो वैल्यू थी हमारी ये थर्ड क्वाड्रेंट था हमारा, और ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट था। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो थी वो 0 थी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 90 थी, और यहाँ पे हमने क्या कहा था 180 थी, और ये हमारे पास 270 हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये 360 होगी। अब इनको हम क्वाड्रेंट एंगल बी बोलते हैं। अच्छा, अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ऑल पॉजिटिव से मुराद क्या, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज या 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद कोसिकेंट, सीकेंट, और ये जो 6 होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की बारी आएगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उलट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और साइन का उलट क्या होता है, आपके पास कोसिकेंट होता है। थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास जो है वो टेन पॉजिटिव होता है, और टेन का उलट क्या होता है, कोटेंजेंट, ये दो पॉजिटिव होते हैं। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें हमारा कॉज पॉजिटिव होता है और कॉज का उलट पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आ गया, ये हमें सारा क्लियर हो गया। अब हम हमारे पास थीटा जो है वो क्या है, वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल वो वाला होता है जो 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। ये देखें 90 से बड़ा है तो इधर जाएंगे, 180 से छोटा है ये, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है हमारा किसके लिए, थीटा के लिए। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे कि हमारा जो थीटा है वो कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा लाइज, ठीक है, थीटा लाइज इन किस में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपने ये देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, तो कॉज थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज जो होता है वो आपका वैल्यूज की जो होती है कॉज की वो नेगेटिव होती है, लिहाजा हम इसके साथ -4/5 लगा लेंगे। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास कॉज की। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड गिवन कंडीशन है उस पे हम चले जाएंगे। अब सेकंड जो हमें दिया हुआ है उसको यूज करके हमने दूसरी वैल्यू को सॉल्व करना है। अब देखें हमें दूसरी वैल्यू क्या दी है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन फाई। अच्छा, अब साइन फाई का जब फार्मूला लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, साइन स्केयर फाई लिख लेंगे, प्लस हम क्या लिख लेंगे, कॉज स्केयर फाई लिख लेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन फाई है तो फाई फाई आपने यूज करना है। अब साइन फाई किसके इक्वल है, 5/13 के। यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, इसकी जगह आ गया हमारे पास 13 आ गया, इसका हमने कर लिया स्केयर, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉज स्केयर फाई इज इक्वल टू 1। सेम एज इट इज हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पहले वाला किया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 25, ये हमारे पास आ गया 169, और प्लस यहाँ पे आ गया कॉज स्केयर फाई इज इक्वल टू 1 आ गया। कॉस स्केयर फाई को इधर ही रख लेंगे, इक्वल 1 - 25/169 हो गया। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 169 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 169 आ गया आपके पास। ओके, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 144 आ जाएगा आपके पास, और डिवाइडेड बाई 169 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका कर लेंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कॉज फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 144, किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, और ये किसका होता है आपका 13 का। अब हम ये देखेंगे हमारा फाई किस क्वाड्रेंट के अंदर है, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ये वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन होगी, और वहीं से हमने लेनी है। अब यहाँ पे आ जाए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू गिवन है या नहीं, ये देखें क्या लिखा हुआ है, फाई इज अक्यूट।
अब अक्यूट एंगल वो वाला एंगल होता है जो आपके पास 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। तो ये 0 है, 0 से बड़ा है तो हम इधर आगे जाएँगे, ये 90 है, 90 से छोटा पहला। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा किसके लिए? फाई के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे फाई लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फाई लाइज़, ये लाइज़ करता है इन आपके पास किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा, इसके साथ भी क्वाड्रेंट लिख लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब कॉस के साथ प्लस का आंसर आएगा। तो आप चाहे प्लस लगाएं या ना लगाएं तो आपका ये यहीं पे सॉल्व हो गया ये। अब हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी थी उसकी 4 वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया। अब इन 4 वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड करना था वहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इन्हीं क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करने का एक सेकंड मेथड बताया था एक्सरसाइज 8.1 के अंदर, जिसमें हम ट्रायंगल बनाते थे। तो चाहे तो आप उसको लगा लें या चाहे आप इस मेथड को लगा लें, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अब देखें, जो मैंने फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट वो था मेरा साइन थीटा माइनस फाइव, मैंने ये फाइंड करना था। अब मैं यहाँ इसके ये किसके इक्वल आ गया? ये मेरे पास इक्वल आ गया साइन थीटा और कॉज आ गया फाइव आपके पास, और माइनस आपके पास कॉज थीटा और साइन फाइव आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनकी जो वैल्यूज़ है वो हम लगा लेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो है हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई कॉज फाइव की वैल्यू हमने खुद फाइंड की, ये देखें 12/13। तो ये हमारे पास आ गया 12/13 आ गया। फिर आ गया ये माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की ये हमने वैल्यू फाइंड की हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगी -4/5 और मल्टीप्लाई साइन फाइव। तो साइन फाइव की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5/13 हो गया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 36 और ये हमारे पास आ जाएगा 65। माइनस और माइनस हो गया आपके पास प्लस हो गया। 4 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 520 हो गया, ये 65 हो गया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब 65 को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर 36 और 20 आ गया, इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास 56 आ गया, डिवाइडेड बाई 65 आ गया। तो ये हमारा पहला जो आंसर था, जो पहली वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो था साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू आपके पास आ गया 56/65। तो ये हमारा फर्स्ट जो आंसर था वो आ गया 56/65। अब देखिए, अब हम दोबारा क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। अब जब आप दोबारा क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, अब आप सेकंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन में हमने और क्या फाइंड करना है। अब हमने फाइंड करना है टेन थीटा माइनस फाइव। जब आप टेन थीटा माइनस फाइव को फाइंड करेंगे, और इसको फाइंड करने के लिए आप देखें, आपने पहले जो चीज़ फाइंड करनी होती है क्या बताया है, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। अब सेकंड पार्ट में मैंने फाइंड करना है, देखें क्या फाइंड करना है? टेन हमारे पास आ जाएगा और थीटा माइनस फाइव जो है ये आ जाएगा, मैंने इसको फाइंड करना है। अब मुझे इसका फार्मूला आना चाहिए। तो टेन थीटा माइनस फाइव किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है, हम इसको साइन बाई कॉज में भी लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा माइनस फाइव, और डिवाइडेड बाय हम इसको लिख सकते हैं क्या? कॉज हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस फाइव। अब मेरे पास अगर ये दो वैल्यूज़ होंगी, मैं यहाँ पे पुट करके मेरा आंसर टेन थीटा माइनस फाइव जो है वो आ सकता है। ठीक है, कैसे आ सकता है? साइन थीटा माइनस फाइव आप ऑलरेडी अभी फाइंड कर चुके हैं, तो बाकी आपको क्या चाहिए? आपको अब चाहिए कॉज थीटा माइनस फाइव। या तो आप कॉज थीटा माइनस फाइव फाइंड करेंगे, ये ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे ये करते हैं कि आपके पास टेन है और थीटा माइनस फाइव है, टेन का जो अपना फार्मूला होता है आप वो लगा के सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या होता है? टेन थीटा माइनस आ जाएगा आपके पास टेन फाइव और डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा वन प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा एंड टेन फाइव। अब आपको यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए? टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, और आपको क्या वैल्यू चाहिए? टेन फाइव की वैल्यू चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोबारा जो है यहाँ से इसमें से साइन काज में से टेन की वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है हम क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करके हमें काज थीटा माइनस फाइव की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इधर और इधर पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर इसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा किसकी, ये मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा कॉज थीटा, कॉज थीटा और
ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले वैल्यू फाइंड कर लूँगा किसकी, कॉज और थीटा माइनस फाइव की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो अब कॉज थीटा माइनस फाइव किसके इक्वल होता है आपके पास, कॉज थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज फाइव, और माइनस हो तो हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ये इक्वल होता है आपके पास साइन थीटा और साइन फाइव के। अब ये चारों वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। कॉज थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमने फाइंड की हुई है कॉज थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो कॉज थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे जब लगाऊंगा तो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू है -4/5 है, ठीक है, ये गिवन हमने जो फाइंड की हुई है, और मल्टीप्लाई cos फाइव की वैल्यू। अब cos फाइव की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ, वो मेरे पास 12/13 है। नेक्स्ट आ गया प्लस साइन थीटा और साइन फाइव, साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास 3/5 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई साइन फाइव की ऑलरेडी वैल्यू मेरे पास गिवन है 5/13, ये गिवन है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते, ये मेरे पास हो गया -48 हो गया, और यहाँ पे ये आ गया 65, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते, ये आ गया मेरे पास 15, और ये आ गया 65 आ गया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 65, यहाँ पे आ जाएगा -48 और प्लस आ जाएगा 15। अब 48 में से हम यहाँ से 15 निकाल लेंगे, ये आ गया आपके पास 3, और 4 में से 1 गया, ये भी आ गया 3। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास cos थीटा माइनस फाइव जो है वो इक्वल आ गया माइनस हमारे पास 33/65 आ गया। अब हमने ये तो फाइंड नहीं करना था, हमने बेसिकली जो फाइंड करना था वो हमारे पास क्या था, हमने फाइंड करना था टेन और थीटा माइनस फाइव, हमने ये फाइंड करना था। तो टेन इक्वल होता है साइन आपके पास थीटा माइनस फाइव के, और डिवाइडेड बाई आपके पास होता है कॉज थीटा माइनस फाइव के, ठीक है। साइन होता है ना, साइन बाई टेन होता है साइन बाई कॉज। अब हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू लगा लेते हैं। साइन थीटा माइनस फाइव की जो मैंने वैल्यू फाइंड की है वो मेरे पास जो पहला हमने पार्ट किया है वो वैल्यू है 56/65 होगी, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की हुई है, ये है मेरे पास -33/65 है। आपको पता है ये आपका कैंसिल हो जाता है, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, बाकी आ गया हमारे पास 10 आ गया, और थीटा माइनस फाइव आ गया, इज इक्वल टू कितना बच गया, ऊपर बच गया 56, और नीचे आ गया आपके पास ये वाला 33 आ गया। ये हमारे पास टेन थीटा माइनस फाइव की वैल्यू आ गई। अच्छा नेक्स्ट अब चलते हैं, हमने जो तीसरा पार्ट फाइंड करना है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, टेन थीटा प्लस फाइव। अब जब आप टेन थीटा प्लस फाइव फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस फाइव लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई हम इसको लिख लेंगे कॉज थीटा प्लस फाइव। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास साइन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू भी नहीं है, और कॉज थीटा प्लस फाइव की वैल्यू भी आपके पास नहीं है। आप इसमें से साइन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू निकाल लें, और कॉज थीटा प्लस फाइव की वैल्यू पहले हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है आपके पास, साइन थीटा आ गया, cos फाइव आ गया, प्लस आपके पास यहाँ पे cos थीटा आ गया, और साइन फाइव आ गया। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को लगा लेते हैं। तो साइन थीटा की जो वैल्यू थी हमारे पास वो मेरे पास कितनी है, वो ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके, 5/2/5 थी आपके पास, सॉरी 3/5 थी, ये 3/5 आ गया, मल्टीप्लाई cos फाइव की वैल्यू वो भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास है 12/13 आ गया आपके पास, प्लस आ गया cos थीटा की, सॉरी cos फाइव की लगाई थी, cos की 12/13, और cos थीटा की जो वैल्यू है वो -4/5 है, और साइन जो आपके पास जो फाइव है उसकी जो वैल्यू है आपके पास साइन फाइव की वो है आपके पास 5/13 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास आ गया 36 आ गया, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया और 5 को उसके साथ किया, 65 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारा 20 हो गया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया हमारा 65 हो गया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 65, यहाँ पे आ गया हमारे पास 65, ये आ गया आपके पास 36 माइनस 20, तो इसको माइनस कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16/65 आ गई वैल्यू हमारे पास साइन किसकी, थीटा प्लस फाइव की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास है कॉज थीटा प्लस फाइव। अब हम यहाँ पे कॉज और थीटा प्लस फाइव की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसका फार्मूला लिखते हैं, हमारे पास है कॉज थीटा
कॉस फाई और माइनस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा एंड साइन फाई आ गया। अब इन चारों की वैल्यूज़ हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है मेरे पास -4/5 और कॉस जो 5 की वैल्यू है वो मेरे पास 12/13 और आगे आगे माइनस साइन थीटा की जो मेरे पास वैल्यू है वो हमारे पास 3/5, ये 3 आपका ठीक है, और साइन फाई की जो वैल्यू है वो मेरे पास 5/13। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -48 आ गया और यहाँ पे आ गया 65 माइनस ये आ गया 3 5 ज़र आ गया 15 और डिवाइडेड बाई 65 आ गया, ये 13 आपका ठीक है, इज इक्वल टू, इसका हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 65 आएगा, यहाँ पे आएगा -48 और -15, माइनस और माइनस प्लस करते हैं हम, साइन माइनस का लगाते हैं तो 4 और 1 5 और 4 1 5 6 आ जाएगा आई थिंक, माइनस और ये आ गया 65। ये आ गई कॉस थीटा प्लस फाइव की। लेकिन हमने जो फाइंड करना था वो था हमारा टेन थीटा प्लस फाइव। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख लूँगा टेन जो है थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमने फाइंड करना थीटा प्लस फाइव। तो ये आएगा आपके पास साइन आएगा और थीटा प्लस फाइव आ गया और डिवाइडेड बाई आपके पास कॉस आ गया और थीटा प्लस फाइव आ गया। अब हम यहाँ पे साइन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू लगाते हैं, वो हमने अभी फाइंड की 16 हमारे पास आ गया 16/65 आ गया और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ये हमने फाइंड की -63/65 आ गया। अब 65 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कितना बचा 16/63 बचा। तो इस तरह हम हमारा ये जो क्वेश्चन था ये पूरा कंप्लीटली जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये तो बेटा टू हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्रेस एज अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इसको आपने सिंगल में लिखना है आपने, ठीक है, जैसे 1/√2 है साइन बीटा है प्लस कॉस बीटा। अब अगर आप देखें ना, मैं यहाँ पे इसका फार्मूला बनाऊँ, मैं इस तरह बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, फिर मैं लिख लेता हूँ कॉस बीटा और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास होता है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास साइन और अल्फा और प्लस आपके पास बीटा के इक्वल होता है, ठीक है, ये भी मैं बना सकता हूँ। अब देखें, मैं पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ उसके साथ, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास किस तरह हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 हो गया और साथ ही आ गया आपके पास साइन बीटा हो गया और प्लस आपके पास इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 हो गया और काज आपके पास आ गया बीटा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास साइन बीटा तो है, तो इसको हमने क्या करना है, इसके साथ साइन है इसको हम कॉज में कर सकते हैं या इसको हम साइन भी लिख सकते हैं। देखें आपके पास जो साइन 45 होता है ना, आपके पास साइन 45 डिग्री वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/√2 के। और कॉज 45 जो होता है आपके पास कॉज 45 डिग्री वो भी इक्वल होता है 1/√2 के। तो मैं इसकी जगह क्या लगा सकता हूँ, कॉज लगा सकता हूँ और इसकी जगह क्या लगा सकता हूँ, साइन। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू साइन में है, दूसरी में कॉज में लिख सकता हूँ या दोनों कॉज में लिख सकता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे 1/√2 की जगह 1/√2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 लिख सकता हूँ और 1/√2 की जगह मैं कॉज 45 लिख सकता हूँ, या ये लिख लें या ये लिख लें। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कॉज 45 डिग्री, ठीक है, और ये साइन बीटा, ये वाला जो साइन बीटा है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ और प्लस। अब देखें यहाँ पे अगर आपने कॉज लिखा है ना तो इसकी जगह फिर आप साइन लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 45 डिग्री, ठीक है। एक की जगह अगर आपने इधर कॉज लिखा है इधर आपको साइन लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास साइन 45 हो गया और ये कॉज जो है कॉज बीटा ऐसी हो गया। तो अगर आप चाहते तो यहाँ पे आप इसकी जगह साइन भी लगा सकते थे। अब मैं इसको तरतीब दूंगा, मेरा फार्मूला होना चाहिए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, साइन जो है वो 45 डिग्री में कर लेता हूँ और साथ इसके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस बीटा, इसको ऐसे ही प्लस। अब आगे आ जाएगा कॉस 45 डिग्री और साइन बीटा हो गया। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे साइन अल्फ़ा हो गया कॉस बीटा हो गया प्लस कॉस अल्फा हो गया साइन बीटा हो गया। किसके इक्वल होगा ये, साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा आपके पास। तो ये इक्वल होगा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्वेश्चन में क्या है आपके पास 45 डिग्री है, प्लस आपके पास बीटा, बीटा क्वेश्चन में क्या है आपके पास बीटा ही आ जाएगा।
एक तो आपका ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं आप। इसकी जगह मैंने काज लगाया, आप साइन लगा लें। इधर जब साइन लगाएंगे तो ये दोनों साइन के हो जाएंगे, फिर इधर आपको काज लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर भी आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जो इसका दूसरे वाला पार्ट है, उसमें अगर आप देखें साइन 75 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं काज लिख लूंगा। इसको मैं लिख लेता हूँ काज जो है वो लिख लेता हूँ 45 डिग्री, क्योंकि काज 45 पे 1/√2 होता है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन 75 डिग्री, उसको ऐसे लिख लिए। अब जब आप इसकी जगह काज लिखा है तो ये वाला जो अंडर रूट होगा इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, साइन लिख लेंगे, साइन 45 डिग्री लिख लेंगे। और काज जो है वो 75 ऐसे ही आ गया। अब हम फार्मूला बनाते हैं, तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, हम साइन 45 काज अल्फ़ा, जैसे इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ काज 45 डिग्री, सॉरी साइन, साइन मेरे पास आ गया साइन 45 डिग्री, और काज जो है वो 75 डिग्री, ये ऐसे ही आ गया। प्लस अब मैं ये लिख लेता हूँ काज आ जाएगा 45 डिग्री और साइन 75 डिग्री मेरा ऐसे ही आ गया। क्या फार्मूला बन गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बन गया, जो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन आ जाएगा अल्फा, अल्फा क्या है आपके पास 45 डिग्री, प्लस बीटा, बीटा क्या है आपके पास 75 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा साइन 5 और ये हमारे पास 10 हो गया। 7 और 3, सॉरी 7 और आपके पास जो है 7 एंड जी 4 एंड 7 11 हो गया। 11 और जो हमारे पास था ये 11 और ये कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। ये देखें ना, ये 75 में आपने प्लस करना है 45, तो ये 10 आ गया। 7 और 4 11, 11 और 12 120। अब चाहें तो आप यहाँ पे 120 की वैल्यू लगा सकते हैं। आई थिंक ये -√3/2 होती है। बहरहाल आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई इतना मसला नहीं है इसमें। अब हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं वो हमने इसका कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने ये दिया है ना आपका, इसका 4 लिख लिया, ये देखें इसका 4 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए ये टेन का फार्मूला है, आपने टेन का फार्मूला पढ़ा हुआ। टेन का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है फॉर एग्जाम्पल टेन अल्फा है, और ऊपर आपके पास फिर प्लस आ जाएगा टेन बीटा होगा, और डिवाइडेड बाई फिर हमारे पास टेन का क्या होता है 1 माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाता है टेन अल्फा एंड टेन बीटा आ जाता है, ठीक है। ये होता है। अब ये सारा जो होता है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास टेन अल्फा प्लस बीटा के। तो मुझे क्वेश्चन देख के पता चलता है ना कहाँ से बनेगा, यहाँ पे टेन अल्फा होना चाहिए प्लस टेन बीटा होना चाहिए, 1 माइनस टेन अल्फा एंड टेन बीटा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ है कि आपके पास टेन जो होता है 45 डिग्री पे, वो इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। टेन 45 पे वैल्यू होती है 1। अच्छा, जिस जगह पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन 45 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 इक्वल टेन 45 के होता है। प्लस आ गया आगे, यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे आ गया आपके पास टेन 15 डिग्री, वो भी ऐसे मैं लिख लेता हूँ। डिवाइडेड बाई ये 1 इसकी जगह मुझे चाहिए नहीं होता, क्योंकि फार्मूला देखे ना कैसे होता है टेन अल्फा। तो मैंने यहाँ पे 1 की जगह टेन, ये टेन अल्फा बन गया प्लस टेन बीटा। देखें प्लस टेन बीटा होता है, फिर 1 माइनस होता है टेन अल्फा, तो 1 1 ही आएगा माइनस। अब यहाँ पे टेन के साथ 1, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब टेन 45 डिग्री लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेन जो है वो 15 डिग्री लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी टेन 45 पे ये 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई 1 इससे होगा, यही चीज़ आ जाएगी ना। ये फार्मूला बन गया टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये सारा बन गया आपका। ये किसके इक्वल होगा, टेन अल्फा प्लस बीटा के, यानी ये इक्वल हो जाएगा टेन आ जाएगा, और अल्फा, अल्फा क्वेश्चन में क्या है 45 डिग्री, ये आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्वेश्चन में क्या आपके पास 15 डिग्री, ये 15 डिग्री आ गया। अब यहाँ से हम ये करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 10, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया। और ये 60 पे 10 60 पे वैल्यू जो होती है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगा लेंगे, ठीक है। 10 60 पे वैल्यू जो भी आप कैलकुलेटर से चेक करें, मुझे इसका ज़बानी पता नहीं है, तो वो आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लगा लेंगे। इसका दूसरा जो पार्ट है, अब इस फार्मूले में अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इसको मैं पढ़ूंगा कॉज अल्फा कॉज बीटा, तो ये मेरे पास बन रहा है कॉज अल्फा कॉज बीटा बन रहा है। और फिर देखें माइनस है, माइनस हो गया साइन अल्फा
ये आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा हो गया। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये वाला जो हमारे पास बनेगा ये किसके इक्वल बनेगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्वेश्चन में क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया, प्लस बीटा क्वेश्चन में क्या आ गया, वो आपके पास जो है 20 डिग्री आ गया। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 पे जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, या इसको आप कॉस 90 ही रहने दें, तब भी आपका आंसर ये एग्जैक्ट होता है, ठीक होता है। तो ये हमारे 4 के जो 2 पार्ट थे वो भी हमने कर लिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 देखें हमारे पास ये क्या है, ये आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। हमने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये गिवन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें ये टेन अल्फा माइनस बीटा बन गया, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो टेन अल्फा यानी टेन थीटा आ गया, माइनस टेन बीटा यानी आपके पास टेन 45 डिग्री आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा वन प्लस टेन अल्फा। तो टेन अल्फा क्या है, टेन थीटा हो गया, और टेन बीटा यानी टेन आपके पास आ गया 45 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास 1/3 आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे जिसकी हमें पता है। तो यहाँ से फर्स्ट जो है टेन थीटा ऐसे आ गया, टेन 45 पे 1 होता है, इसकी जगह हम 1 लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसी तरह आ गया, और ये टेन थीटा भी ऐसे आ गया, और टेन थीटा की जगह 1 होगा, 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, ये आ गया 1/3। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, टेन थीटा की। अब हम इसको क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 आएगा, और आपके पास आएगा टेन थीटा माइनस 3 हो गया, 3 को इसके साथ भी इसके साथ भी इक्वल, 1 को इसके साथ करेंगे 1 प्लस आ गया आपके पास यहाँ पे टेन थीटा। अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि टेन थीटा को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये टेन थीटा इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया 1, ये उधर जाएगा तो ये हमारे पास +3 आ गया। 3 में से 1 टेन थीटा निकाल देंगे, बाकी आपके पास 2 टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस 3 4 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/2। इसको कैंसिल करेंगे तो हमने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बाकी रिमेनिंग इसके क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।